हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं नील रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 15 अगस्त अर्थात इंडिपेंडेंस डे और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है लेकर आया हूँ मैं इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन आज के विचार के साथ। और आज का विचार है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये विचार? कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में किस खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है विनेश फोगाट, है ना। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट के खराब बर्ताव के कारण इन्हें हाल ही में सस्पेंड किया गया है। अब इन पर कुछ आरोप भी लगाए गए हैं, जैसे कि इन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था, साथ ही स्पॉन्सर शिवनरेस की ड्रेस पहनने से मना कर दिया था और इसकी जगह इन्होंने नाइकी की पोशाक पहनी थी। इनका बर्ताव अच्छा नहीं था, जिनके कारण भारतीय कुश्ती महासंघ ने इन पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। इनका कहना है कि विनेश फोगाट को जवाब देना होगा कि आखिर उनका ये बर्ताव ऐसा क्यों था। तब तक के लिए ये किसी राष्ट्रीय या घरेलू प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। अब बात करें विनेश फोगाट की, तो ये हरियाणा से संबंधित है साहब, और टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली पहलवान बनी थी। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है विनेश फोगाट। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है ना। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान, है ना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। अब यह है क्या? इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अब यहाँ स्ट्रीट वेंडर से आशय सड़क के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाने वालों से है ना। इन्हें ही 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण राजस्थान सरकार इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देगी। अच्छा, राजस्थान से संबंधित अन्य योजना जो आपको याद रखनी है, जैसे इंदिरा रसोई योजना, पोषण कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों के लिए, चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, है ना। अब राजस्थान की बात करें तो यह रहा साहब मैप में राजस्थान, है ना। आप देख रहे हैं कि राजस्थान जिसकी सीमा पांच राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना, इसकी सीमा से लगे हुए हैं। और ये एक देश पाकिस्तान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। ओके, अब हम बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। इसकी लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 200। साथ ही आपको याद रखना है, भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्थापित किया गया है। स्टेच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पौली में बनाया गया है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, यह योजना भी राजस्थान सरकार से ही संबंधित है साहब। अच्छा, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत राजस्थान से ही की है। अब राजस्थान के नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवला देवघाना पक्षी विहार यहीं पर स्थित है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अब ऐसा क्यों? तो अवैध शिकार को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे वनकर्मी अब इसके प्रयोग से अवैध शिकार को रोक पाएंगे। साथ ही बाढ़ जैसी आपात स्थिति की भी यहाँ निगरानी रखी जा सकेगी। सैटेलाइट फ़ोन किसी भी स्थान से सीधे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये विश्व के उपग्रहों से सीधे जुड़े होते हैं, है ना। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अभी हाल ही में असम का सातवां राष्ट्रीय उद्यान बना है, जिसका नाम है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। अब ऑप्शन पर भी एक नज़र मार लेते हैं, जैसे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और हॉट एयर बलून की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है।
है ना। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है ना। क्यों किया गया है? टाइगरों की संख्या को दोगुना करने के लिए। अब बात हम करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कि जहाँ पे अभी नाइट सफारी की भी शुरुआत की गई है ना। अच्छा, साथ ही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर भी नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। ओके, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, है ना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। स्काई ट्रैक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसने इस सूची में टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। इस रिपोर्ट में इसे 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत की तरफ से टॉप पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, जबकि दुनिया में टॉप किया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता, है ना। यह एशिया का सबसे पुराना व दुनिया का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। 1888 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका पहली बार आयोजन जो हुआ था वो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। इसका नाम मार्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत के प्रभारी विदेश सचिव हुआ करते थे। अब इस वर्ष डुरंड कप का 130वें संस्करण का जो आयोजन है वो कोलकाता में किया जाएगा, है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग 2021 में नीरज चोपड़ा कौन से पायदान पर आ गए हैं? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, है ना। विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में 1315 अंकों के साथ नीरज चोपड़ा दूसरे पायदान पर पहुंच गया है, जबकि जर्मनी के जोहान्स वेटर की बात करें तो 1396 अंकों के साथ ये पहले स्थान पर है। ओके, चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह है नीरज चोपड़ा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है 13 अगस्त, है ना। हाल ही में 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। अंगदान के उत्सव के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखिएगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा प्रसाद किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर, है ना। गंगा प्रसाद जो कि सिक्किम के गवर्नर हैं और अब इन्होंने मणिपुर के गवर्नर पद का भी शपथ ले ली है ना। अब मणिपुर आया तो मणिपुर को देख लेते हैं साहब मैप में। ये रहा आपका मणिपुर, है ना। मणिपुर जो कि एक पूर्वी राज्य है जिसकी सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से है वो राज्य? तो नागालैंड, असम और मिजोरम, है ना। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इम्फाल। सीएम एन बीरेन सिंह, गवर्नर जो कि गंगा प्रसाद बन गए हैं। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंग पाक सेकमई मणिपुर में ही स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। वह किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर से ही संबंधित है। अच्छा, मणिपुर का एक प्रमुख त्यौहार है लाई हरोवा, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है साहब जम्मू कश्मीर, है ना। हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक घुड़दौड़ उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में किया गया है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जैसे डल झील की बात करें, वुलर झील की बात करें, तो ये सब कहाँ है साहब? जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, नेशनल पार्क की हम बात करें तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचीग्राम नेशनल पार्क, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है साहब? जम्मू कश्मीर में। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एग्जिम बैंक ने किस देश को $100 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? ओके, तो इसका सही उत्तर है मॉरिशस, है ना। हाल ही में एग्जिम बैंक अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने मॉरिशस को $100 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है ना। एग्जिम बैंक की स्थापना की बात करें तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई है। अच्छा, इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके सीईओ डेविड रस्किन है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के लिए इतना ही। हमारे कल के प्रश्न का उत्तर है, देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग रोग के पहले मामले की पुष्टि की है?
ये था हमारा साहब कल का प्रश्न और इसका सही उत्तर है गिनी, है ना। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इसमें। ओके, चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हाल ही में बंगस अवाम मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब व एक स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।